अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, ऑल द आइसोटोप्स, हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स होते हैं ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कितने तमाम एलिमेंट्स के, all the isotopes of all elements have their own natural abundance। कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं उनकी जो है वो नेचुरल अबंडेंस होती है, कुदरती तौर पर उनकी अपनी अपनी कसरत पाई जाती है। ये नहीं हमारे पास अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन कौन सा 1 3। अब नेचर के अंदर ये 99% से ज़्यादा पाया जाता है और ये इनकी परसेंटेज जो है वो कम है। तो ये नेचुरली है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कि किसी की परसेंटेज ज़्यादा है, किसी की परसेंटेज कम है। यानी कि जितने भी ये हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और हाइड्रोजन के एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं, हमारे पास 3 हैं, और हर किसी की अपनी अपनी क्या है नेचुरल अबंडेंस है। हर कोई अपने तौर पर कुदरती तौर पर कोई ज़्यादा पाया जाता है, कोई कम पाया जाता है। लेकिन जो लिटरेचर है, क्या जो लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब यानी बुक्स वगैरह के अंदर हम जिस एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, यानी बुक में अगर हम कहीं जगह पर हाइड्रोजन आया, हम हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लिटरेचर के अंदर बुक के अंदर उसी एलिमेंट के आइसोटोप को डिस्कस करते हैं जिसकी नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा हो। यानी समझने के लिए इसको ये कह लें कि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सपोज ये जो टॉप पर हाइड्रोजन है, टॉप पर हाइड्रोजन वो लिखा होता है जिसकी जो परसेंटेज है वो 99% से क्या है ज़्यादा है। यानी ये वाले जो 2 आइसोटोप हैं इनको लिटरेचर के अंदर जो है ना वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं मिलेगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह उसी एलिमेंट के आइसोटोप को मिलेगी जिसकी नेचुरल अबंडेंस बाकी सब आइसोटोप से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी एक ही एलिमेंट के आइसोटोप हैं, किसी की नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, बाकी 2 की कम है, तो जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होगी वही आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आएगा। हमारे पास ये जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस जो है इनकी, कि हमारे पास ये 0.5% या 0.05% इतना एग्जिस्ट करता है सपोज, कि बाकी जो है हमने इनकी देखे रिलेटिव अबंडेंस मालूम की हुई है। इनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो रिलेटिव अबंडेंस किन की वाला आइसोटोप्स की जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने याद रखना है, MCQs भी है कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो हम इसी मास स्पेक्ट्रोमीट्री के ऊपर ही हम पढ़ेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री के ज़रिए कैसे रिलेटिव अबंडेंस फाइंड की जाती है कि इनकी आइसोटोप्स की। और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हम फाइंड करते हैं किसके ज़रिए, किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक आला है जिससे हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे करते हैं। हमारे पास जो है ना वो 280 जो हैं वो क्या हैं, आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास कितने आइसोटोप्स, 280 आइसोटोप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से हमारे पास इन 280 में से जो 40 हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। क्या है भला, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। कौन से आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। यानी हमारे पास जो है वो नेचुरली 280 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, और 280 में से 40 क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो खुद ब खुद जब वो रेडिएशन खारिज करते हैं, या अल्फ़ा रेज या बीटा रेज या गैमा रेज। इसके अलावा जो 300 है ना, 300 आइसोटोप्स जो हैं हमने और बनाए हुए हैं वो कौन से हैं, वो हैं आर्टिफिशियली मेड। वो हमने आर्टिफिशियली जो है वो क्या किए हैं, मेड बनाए हैं। कैसे,
थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन क्या होती है कि ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट होता है जिसके ऊपर हम कोई न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो वो किसी और जो है वो आइसोटोप्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारे पास 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं इनके अलावा, बिसाइड्स, यानी हमारे पास इन आइसोटोप्स के अलावा 300 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो हमने आर्टिफिशियली मेड, हमने खुद बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए। इसमें कैसे बनाए जाते हैं? इस तरीके के ज़रिए कि हमारे पास किसी एलिमेंट के ऊपर हम कोई न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बम्बारमेंट करते हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो किसी आइसोटोप्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि 280 जो 280 आइसोटोप्स जो हमारे पास जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से जो 40 हैं वो हमने अभी पढ़ा रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं और 300 हमने क्या किए, आर्टिफिशियली मेड बनाए हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स कितने कितने हैं वो क्या किए हैं, दिखाए हुए हैं। अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास जो यहाँ पर 2 आइसोटोप्स दिखाए हुए हैं, 3 होते हैं, वो क्यों एक कम है वो भी अभी बात करते हैं। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास कार्बन के आइसोटोप है, फिर कार्बन के बाद कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, इसके साथ फिर सल्फ़र के साथ क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र, सल्फ़र के साथ हमारे पास जो है वो क्लोरीन है और ब्रोमीन जो है। हमने इनके डिफरेंट जो आइसोटोप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या आ रही होगी, नज़र आ रही होगी। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होते हैं। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, आइसोटोपिक यानी एक आइसोटोप वाला एलिमेंट, एक आइसोटोप वाला एलिमेंट। वो कौन कौन से, जिस तरह चांद देख लेते, आर्सेनिक, आर्सेनिक ऐसा, फ्लोरीन ऐसा एलिमेंट है जिसका सिर्फ एक ही आइसोटोप है, आर्सेनिक का एक ही आइसोटोप है, आयोडीन का। इसके अलावा गोल्ड, यानी मैंने आपके सामने चंद एक जो है वो एलिमेंट लिखे हैं, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिर्फ एक ही क्या है, आइसोटोप है। दे हैव ओनली ए सिंगल आइसोटोप, इनके क्या हैं, सिंगल आइसोटोप है इनका, एक से ज़्यादा इनका आइसोटोप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, ऑड एटॉमिक नंबर जिनका है, ऑड एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स जो हैं क्या कर, डू नॉट पोजेस, वो नहीं रखते क्या, मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स कि हमारे पास क्या बोला, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है। जिस तरह आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो जो 1 है वो एक ऑड नंबर है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, को आप बुक के ऊपर भी देख लें, जो बुक पे टेबल बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन के सिर्फ कितने आइसोटोप दिखाए हुए हैं, 2। बुक पे हाइड्रोजन के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं और वो जो 2 आइसोटोप हैं वो कौन से हैं, स्टेबल हैं। जो हाइड्रोजन 1,3 वाला आइसोटोप है ये अनस्टेबल है, इसको जो है वो बुक के ऊपर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ। यही वो बताना चाह रहा है कि जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड होता है, नीचे क्या दिया हुआ है, इनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो वो डू नॉट पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो। तो इसके अलावा हमारे पास जो इवन एटॉमिक नंबर वाले हैं, इवन एटॉमिक मासेस वाले जो एलिमेंट हैं,
एलिमेंट्स ऑफ इवन एटॉमिक मासेस जो हैं उनके जो है वो आइसोटोप ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं, और स्पेशली वो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास इज़ मल्टीपल ऑफ 4, क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, जिस तरह अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और हम जानते हैं 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 4 के पहाड़े के अंदर टेबल के अंदर आता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 24 है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 28 है। इट इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। एंड अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40 है। ये हमारे पास चंद एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो मल्टीपल किसका है 4 का है। तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इनकी अबंडेंस है, इनकी इतनी ज़्यादा अबंडेंस है कि आप देखेंगे 50% किसका, अर्थ क्रस्ट का, यानी हमारे पास अर्थ क्रस्ट जो है ज़मीन की सतह है, 50% जो अर्थ क्रस्ट है वो इन्हीं 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमारे पास नेचर के अंदर कितने आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, 280 आइसोटोप्स। हमारे पास जो 280 आइसोटोप्स हैं, क्या वाला जो नेचुरली जो क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से कितने 154 154 जो है उनका एटॉमिक नंबर और उनका जो है वो मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो क्या है भला, इवन है। यानी ये अभी बात हुई कि जो ऑड एटॉमिक मास वाले हैं या ऑड जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है उनकी तादाद कम है, जिनका इवन एटॉमिक मास है उनकी जो है तादाद ज़्यादा है। इवन एटॉमिक मास वाले आइसोटोप जो हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। इवन के ये जो 4 एलिमेंट हैं इनके जो है वो एटॉमिक मासेस मल्टीपल ऑफ 4 हैं, 50% ये अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो नेचर के अंदर 280 आइसोटोप जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से भी 280 में से आउट ऑफ 154 जो हैं आइसोटोप, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास दोनों ही क्या है, इवन है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम इनकी नेचुरल अबंडेंस, कैसे हम जो है ना वो रिलेटिव अबंडेंस जो आइसोटोप की वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। शुक्रिया।